अब हम लोग अपना ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वर्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले 2-3 पॉइंट जान लेना है, जैसे माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि माइनर कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। एडजॉइंट जब पता होता है तो फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट के मेथड से निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जानते हैं माइनर के बारे में। ये माइनर एंड कोफैक्टर क्या है। माइनर नाम से ही क्लियर है, छोटा मतलब क्या है कि थर्ड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर में बदल के आएगा इसका वैल्यू। यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि कोफैक्टर, तो देखिए कि ये माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल चीज़ है। माइनर यहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए कि इफ़ ए इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर A11 या ABCD हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर A B C and D। ये कोई मैट्रिक्स हम लोग सिंपल मान ले रहे हैं। अब क्या करना है कि इसका माइनर निकालना है, तो माइनर प्रत्येक एलिमेंट का निकाला जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माइनर अगर हम लोगों को लिखना हो माइनर ऑफ ए, तो जिसका माइनर निकालते हैं उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो यहाँ ए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमने छोड़ दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा डी। अगर माइनर ऑफ बी हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। अगर हम लोग निकालते हैं माइनर ऑफ सी, तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में छोड़ेंगे तो ये बी बच जाएगा। माइनर ऑफ डी अगर हम लोग लेकर चलते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बच रहा है ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनर निकालना बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देना है, जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा वही उसका माइनर कहलाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर में भी वही है। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा कि यहाँ थर्ड ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर में एक मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर अब क्या है कि ये तो हमारा माइनर हो गया। कोफैक्टर के लिए क्या लिखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, इनटू में हम लोग लिखते हैं माइनर। ठीक है, -1 के पावर रो प्लस कॉलम और इनटू में लिखते हैं माइनर। जैसे यहाँ पर अगर हमको निकालना हो कि चलिए कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए, तो -1 टू द पावर ए कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 + 1 इनटू हो गया, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, माइनर हमारा पहले ही मिला हुआ है डी। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +1 और इंटू डी, तो यहाँ पर प्लस डी ही रह जाएगा। फिर अगर लिखना है कि कोफैक्टर ऑफ आप निकालिए बी, तो -1 टू द पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बी कहाँ पे है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम इनटू हो गया सी। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, इंटू सी है तो ये -c हो गया। फिर देखिए कि कोफैक्टर ऑफ सी निकालना हो, -1 के पावर हो गया यहाँ पर 1 + 2, क्योंकि सी कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पर इनटू हो गया है बी। अब माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -b। फिर लिख रहे हैं कि कोफैक्टर ऑफ डी अगर निकालना है, -1 टू द पावर कितना हो गया 2 + 2, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, क्योंकि यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ वैल्यू हमारा हो गया +a। तो माइनर कोफैक्टर में एक सिंपल अंतर आपको दिख रहा होगा कि माइनर में यहाँ क्या है कि कोई साइन का यूज नहीं किया गया है कि वहाँ प्लस लेकर चलना है या माइनस लेकर चलना है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बट कोफैक्टर में क्या है कि हमेशा साइन का यूज किया गया है, वो रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर उसका साइन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं माइनर विदाउट साइन, माइनर विदाउट साइन बट कोफैक्टर विथ साइन, यानी कि माइनर में कोई साइन का यूज नहीं होता है, लेकिन
कोफैक्टर में हमेशा क्या होता है, साइन का यूज होता है। तो यही हम लोग लिख देते हैं कि बट कोफैक्टर विथ साइन, कोफैक्टर क्या होता है, हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। तो यही आपका माइनर और कोफैक्टर हो गया। अब इसी माइनर कोफैक्टर के आधार पर हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और एडजॉइंट जब मिल जाएगा तो उसके पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको यहाँ से मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं एडीजे ऑफ मैट्रिक्स। ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसका नोटेशन देते हैं एडजॉइंट ऑफ है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर से जो एलिमेंट मिलेगा उसका ट्रांसपोज कर देना है, मतलब रो के फॉर्म में निकाले हैं उसको अरेंज करना है कॉलम के फॉर्म में, अगर कॉलम के फॉर्म में निकाले हैं तो उसको अरेंज करना है रो के फॉर्म में। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू, यहाँ कोई मैट्रिक्स डाल दीजिए ए बी सी एंड डी। अब क्या है कि इसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहला वर्क है कि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हमको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए अगर निकालते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू हो गया डी, तो वैल्यू डी हो गया। कोफैक्टर ऑफ बी निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 इंटू सी है, वैल्यू -c हो गया, क्योंकि यहाँ -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। फिर देखिए कि कोफैक्टर ऑफ सी निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 1, तो यहाँ पर b हो गया है, यानी कि -b। कोफैक्टर ऑफ डी अगर निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 2 इंटू ए हो गया, तो वैल्यू प्लस है। अब प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल गया। कोफैक्टर जो निकाले वो देखिए किस फॉर्म में निकाले हैं, कि रो के रेस्पेक्ट में निकाले हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे एडजॉइंट के लिए वो कॉलम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आप क्या है, रो के फॉर्म में निकाले हैं, कॉलम के फॉर्म में लिखिए डी -c -b और ए। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। अब देखिए कि इसी एडजॉइंट से बनता है हमारा इन्वर्स। तो पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे जो बड़ा क्वेश्चन होगा थर्ड ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ सेकेंड ऑर्डर में तो 4 एलिमेंट का ही आपको ना कोफैक्टर निकालना है। अगर थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो 3 × 3 9 एलिमेंट का कोफैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेशन बड़ा होगा। उसके बाद फिर आप क्या देखें, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए उसका डिटर्मिनेंट का भी जानना ज़रूरी है, तो फिर डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। यहाँ तक में तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ से इन्वर्स हम लोग को जानना है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अब क्या है, एडजॉइंट मेथड से। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट, तो एडजॉइंट से हम लोग को इन्वर्स निकालना है। हम लोग एक मैट्रिक्स पहले ही देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना। दूसरा देख रहे हैं एडजॉइंट से। तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं, इक्वेशन के आधार पर भी निकालते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो पहले दूसरा मेथड आप देखिए, एज फॉर एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे हैं, अभी पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे एलिमेंट्री मेथड में, सेम वही क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आंसर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। प्रोसेस अलग अलग रहेगा बट आंसर दोनों का सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि इफ़ ए इक्वल टू, वहाँ लिखे थे हम लोग 2 1 1 1, और तब वहाँ कहा गया था कि फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से क्या करना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है ए इनवर्स का। तो सबसे पहला वर्क है, आप यहाँ क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट पहले चेक करेंगे।
अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो बस एक लाइन का आंसर होगा, क्या होगा, इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ आप देखिए 2 1 1 1, ये पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, 2 into 1, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड को सेकेंड लास्ट से, तो 2 - 1 वैल्यू 1, ये क्लियर हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है, दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये चेक करना रहता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि आप ये चेक करके बताइए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हमको उसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आप केवल हमको ये बता दीजिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एक लाइन में आप चेक कर सकते हैं, बस डिटर्मिनेंट निकालिए, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि एडजॉइंट मेथड से जो हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पर जो टर्म लेकर चल रहे हैं वो क्या करना पड़ेगा, सभी का कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ देखिए कोफैक्टर ऑफ 2 कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ पर छोड़ने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ देंगे तो ये बच रहा है एलिमेंट 1, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, +1 × 1, तो ये 1 रहेगा। को फैक्टर ऑफ अगर हम लोग लेकर चलते हैं 1 -1 के पावर 1 + 2, तो ये आपका रहा है -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, को फैक्टर ऑफ 1 -1 के पावर हो गया 2 + 1 × 1, तो वैल्यू हो गया -1। को फैक्टर ऑफ 1, तो फिर देख रहे हैं -1 टू द पावर 2 + 2 × 1, 2 हो गया, तो वैल्यू इसका क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं माइनर, ये जो टर्म आ रहा है 2 + 2 का है, तो 2 + 2 में आप यहाँ देख रहे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिएगा, एलिमेंट हमारा बच रहा है 2, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, +1 बचेगा, तो यहाँ +1 × 2, तो ये वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया कितना, 1 -1 -1 एंड 2, ये क्लियर है। अब आपको पता है कि यहाँ से बताइए कि इन्वर्स निकालने के लिए तो एडजॉइंट मेथड से फॉर्मूला ही होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यही बस पुट कर देना है। तो यहाँ बोलिए कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, 1 है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए हमको पता है 1 -1 -1 एंड 2, तो यही हमारा वैल्यू हो गया 1 -1 -1 एंड 2। तो आप देखे थे पिछले क्लास में कि एलिमेंट्री मेथड से उसमें भी सेम आंसर आया था, यहाँ भी सेम है। कहने का मीनिंग है कि क्वेश्चन का प्रोसेस कुछ भी हो, सॉल्यूशन जो फाइनल आएगा, आंसर जो फाइनल आएगा वो तो एक ही होगा। प्रोसेस बहुत सारा हो सकता है, जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व किए, दूसरा हम लोग एडजॉइंट मेथड से सॉल्व किए, तीसरा कर सकते हैं कि हम लोग उसको क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले। जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इफ़ ए इक्वल टू इतना है, और तब कहा जाएगा आपको कि एंड देन 2a² - 3a प्लस आयोटा या आई इक्वल टू 0 है, तो उससे रिलेट करेंगे। तो बहुत सारा मेथड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होगा, बट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक मेथड में सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ तो में कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको जरा आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को कोई थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो थर्ड ऑर्डर में कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं ए इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 3 4 एंड 5, और तब कहा जाए कि आप इससे क्या कीजिए कि इन्वर्स निकालिए। आपको कहा गया है कि फाइंड ए इन्वर्स, तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो
तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3, 2 3 4, 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम लोग का ये टर्म आ रहा है कि ये 3 4 5, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये आ रहा है। अब आप देखिए कि जिसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं उस रो कॉलम को छोड़ देते हैं, 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 3 4 4 एंड 5। दूसरा एलिमेंट -2 है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 4 एंड 5। तीसरा टर्म दिया हुआ है +3 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 2 3 3 4। अब देख रहे हैं कि ये पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। वैल्यू सबका निकालिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 15 माइनस हो गया 16, -2 इंटू 2 इंटू 5 10 माइनस हो गया 12, +3 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस हो गया 9। 15 माइनस 16 -1 और इंटू 1 तो यहाँ -1 ही रहेगा। 10 माइनस 12 -2 इंटू -2 तो ये हो गया हमारा +4। यहाँ 8 माइनस 9 -1 और इंटू 3 तो ये है -3। आप देखिए -1 और -3 तो -4 और +4 वैल्यू क्या हो गया 0। तो जब ये आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ही 0 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देन ए इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही एक लाइन का सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए कि ये 0 नहीं आता, 0 से बड़ा कोई नंबर आता, 0 से छोटा कोई नंबर आता, जैसे निगेटिव आ जाता तो 0 से छोटा हुआ, तो उस केस में भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ नहीं आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप एडजॉइंट निकालिए और इन्वर्स निकालिए, ऐसा कर सकते हैं। आप देखिए एक दूसरा एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ आपको टर्म दिया जाएगा इफ ए इक्वल टू 2 3 4 5 और तब आपसे कहा जाएगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड इन्वर्स ऑफ ए। आप एडजॉइंट भी निकालिए और इन्वर्स भी निकालिए। तो सबसे पहला वर्क क्या है आप ये देखिए, पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, 2 3 4 एंड 5, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। 2 इंटू 5 तो आप देखिए यहाँ 10, 3 इंटू 4 -12, तो ये वैल्यू कितना हो गया -2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू -2 है, ये क्लियर है कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए कि इन्वर्स एग्जिस्ट जब करेगा तो सबका कोफैक्टर निकालना है। तो अब देखिए कि यहाँ से कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2 -1 का पावर 1 + 1 इंटू 5 तो वैल्यू हो गया +5। कोफैक्टर ऑफ 3 -1 का पावर कितना 1 + 2 और इंटू हो गया हमारा 4 तो वैल्यू -4 है। कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है, -1 के पावर 2 + 1 इंटू 3 तो वैल्यू हो गया -3। कोफैक्टर ऑफ 5 निकालना है, -1 का पावर 2 + 2 तो इस केस में हमारा ये टर्म आ रहा है +2। तो आप बोल सकते हैं कि देन एडजॉइंट ऑफ ए, आपको बताया गया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है, अरेंज तो करना है रो के रेस्पेक्ट में, बट उसको लिखेंगे फिर फाइनली कॉलम के रेस्पेक्ट में, 5 -4 -3 एंड 2। अब बताइए कि आपको ए इन्वर्स तो बताया गया था कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए।
तो 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए है -2 और एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है 5 है, -4 है, -3 एंड 2। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यही हमारा हो जाएगा ये इन्वर्स। माइनस हो गया 5/2, 3/2, 2 है और ये -1 है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये इन्वर्स। तो इसमें क्या हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया और इन्वर्स ऑफ ए भी निकल गया। तो ऑलरेडी एडजॉइंट जब मिल गया तो इन्वर्स निकालने का बिल्कुल सिंपल रूल है, क्या है, केवल उसको डिटर्मिनांट से डिवाइड कर देना है। तो डिटर्मिनांट से डिवाइड करना है, मेन हम लोग को एडजॉइंट निकालने में ही जो टाइम लगेगा वो लगेगा, नहीं तो इन्वर्स तो बिल्कुल सिंपल है, केवल डिटर्मिनांट निकाल के डिवाइड कर दीजिए, वही इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी देख रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना है, तो आप लोग पहले करके देख लीजिए, जो दिक्कत होता है वो हमसे पूछिए। आप हमसे ये हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हैं 9386895264। इस पर आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है @VC Sir Maths, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सारा नोटिफिकेशन आपको जाते रहेगा और जो भी वीडियोज़ डलाएगा, जो भी टॉपिक आएगा, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपके यहाँ क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो दिक्कत होगा आप इस पर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहे मेरा ये ऐप लेना तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, VC Sir Maths, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। उसमें बहुत सारा नोट्स मटेरियल डाला हुआ है, आप उसको थ्योरेटिकल टर्म में, क्योंकि वहाँ वीडियो कम है, वहाँ नोट्स बहुत सारा डाला हुआ है, 11th सेक्शन का, 12th सेक्शन का, प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले एपिसोड में, तब आगे का डिस्कशन करेंगे।